बहुत से लोग अपने कैपेसिटी से कम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एंड उसमें भी वो स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं करते हैं। इवन लोग अपनी सैलरी से ट्रेडिंग भी करते हैं जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम उसे लॉस बुक करना पड़ता है। एंड उसमें से भी कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं जहां पर उनकी लॉन्ग टर्म की लिक्विडिटी तो खत्म हो ही जाती है एंड उन्हें लंबे समय तक इंटरेस्ट भी भरना पड़ जाता है। और उसमें भी बहुत से लोग फिजिकल गोल्ड में भी इन्वेस्ट करके रखते हैं जहां पर उसे बाय और सेल दोनों करते समय टैक्स तो देना ही पड़ता है, उसमें भी उनकी लिक्विडिटी खत्म हो जाती है एंड उन्हें गोल्ड की प्योरिटी का भी रिस्क हो जाता है। एंड लास्ट में जब कुछ पैसे बचते हैं तो उस पैसे की वो SIP करते हैं एंड फ्यूचर में जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले वो लिक्विडिटी होने की वजह से SIP से ही पैसे निकालते हैं, क्योंकि कोई उन्होंने इमरजेंसी फंड तो प्लान किया नहीं होता है। एंड इस तरह से हमेशा विड्रॉ करते रहने पर लॉन्ग टर्म में वो एक अच्छा वेल्थ और फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों नहीं कर पाते हैं। आपको आपकी सैलरी का कम से कम 20 से 25% SIP करना चाहिए, क्योंकि SIP के थ्रू हम सारे एसेट क्लास में पैसे लगा सकते हैं, जिससे हमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है, हमें लिक्विडिटी भी रहती है और हमें रिस्क भी कम होता है कंपेयर टू फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट करने से। अगर आपको भी आपकी फैमिली का गोल प्लानिंग और इमरजेंसी फंड प्लान करना है तो हमें कांटेक्ट करें।